नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण पर आधारित वचन इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये जो वचन है, ये वचन सभी कक्षा के लिए उपयुक्त है। तो इस पर आधारित वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन किस प्रकार बनाने हैं, यह इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वचन की परिभाषा। तो वचन की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द के रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन के जो भेद है, वचन के मूल रूप में दो भेद है। इसमें पहला जो भेद है वह है एक वचन और दूसरा जो भेद है वह है बहुवचन। तो इसके बाद इसकी विस्तार से हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वचन। तो एक वचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु अथवा एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, बेटा आदि जो उदाहरण है यह एक वचन के हैं। इसके साथ साथ वचन का जो दूसरा भेद है वह है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द के रूप से एक से ज्यादा वस्तुओं का अथवा एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन की परिभाषा हमने देख ली। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लड़के, इसके साथ साथ तारे, कपड़े आदि जो उदाहरण है यह बहुवचन के उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं बहुवचन बनाने के कुछ नियम, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुवचन बनाने का जो पहला जो नियम है वह है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से हम एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से, जैसे हम देखेंगे जूता, ता मतलब यह काना है, मतलब आ, तो इसका आ की जगह हमने ए लगाया, जूते, बहुवचन में परिवर्तित हो गया। अगला शब्द है घोड़ा, इसका घोड़े। इसके साथ साथ दूसरा जो नियम है वह है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से हम एक वचन का बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि कलम, कलमे। अगला है रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें आदि जो उदाहरण है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से, कलम ओ, तो इसमें ये लगाया, कलमे, पुस्तक, पुस्तकें। इस प्रकार एक वचन का हमने अनेक वचन बनाया। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे हम, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसके या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से, या के ऊपर अंत में जब या आ गया तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से एक वचन का हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। जैसे देखेंगे बिंदिया, तो इसका बिंदिया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया। इस प्रकार हम अनेक वचन बना सकते हैं। अगला देखेंगे हम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर इया शब्द लगाने से एक वचन का हम बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि तिथि, तिथियां, नारी,
नारियां, गति, गतियां। इस प्रकार एक वचन का हमने अनेक वचन में परिवर्तन कर लिया। ई की जगह या लगाने से, तिथि की जगह तिथियां लगा, इस प्रकार अनेक वचन हो गया। अगला देखेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कि कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं। इस प्रकार एक वचन का हमने अनेक वचन में परिवर्तन, बहुवचन में परिवर्तन किया है। अगला उदाहरण देखेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से। उदाहरण देखेंगे, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां। इस प्रकार हमने अगला उदाहरण देखेंगे, संज्ञा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूपों में वर्ण, जन, लोग, वृंद, दल आदि जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। संज्ञा शब्द का पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके रूप में अंत में वर्ण, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर उसका एक वचन का अनेक वचन में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, स्त्री, स्त्रीजन, इसमें क्या प्रत्यय लगा? जन, इसमें अनेक वचन हो गया। सेना, सेना दल, नारी, नारी वृंद। इस प्रकार एक वचन का अनेक वचन में परिवर्तन किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसके रूप एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन के रूप समान होते हैं। जैसे देखेंगे, पिता, पिता, बाजार, बाजार, विद्यार्थी, विद्यार्थी, राजा, राजा आदि कुछ ऐसे शब्द है जिसके एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वचन, वचन की परिभाषा, वचन के भेद और किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी देख ली है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य आप बता दीजिए। धन्यवाद।